हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यू मोड में होगा। साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आने वाला बिहार में बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है तो वित्त आयोग के अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आर्टिकल 280(1) में यह इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा प्रत्येक 5 साल के बाद। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ करंट से रिलेटेड जोड़ देते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी जो है वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो है डॉक्टर पीके मिश्रा है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष की पद की चर्चा जो है आर्टिकल 93 में किया गया है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसको कैसे हटाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्य जितना सदस्य है, जैसे मान के चले अभी लोकसभा में 552 सदस्य हैं, तो 552 में जो है हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो, किसी को कुछ हो गया हो। ठीक है, तो मान के चलिए 540 है, तो 540 का ही विशेष बहुमत पारित करके जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए तो आई जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। ठीक है, बाकी टोटल 10 संकेतक है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का। 10 में जिसमें स्वच्छता, बाल मृत्यु दर और पेयजल, बाकी और 7 है। 10 संकेतक है और 3 जो है आयाम है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का। 3 आयाम कौन कौन सा है? देखिए, बाल मृत्यु दर, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम है और 10 संकेतक है। उसके बाद जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जो प्रकाशित करता है, इसकी शुरुआत जो है 2010 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल के द्वारा जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 2010 में जो है ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल के द्वारा जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी और ये प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसमें 10 संकेतक है और 3 आयाम है। 3 आयाम आपको हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी जो थी ये बिहार शरीफ थी। याद रखिएगा, तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनता है तो किससे बनता है? तो जल से जो है ऑक्सीजन बनता है, H2O से ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जो है इससे ग्लूकोज बनता है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध जो है सोम देवता से। काफ़ी बार बताए हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, जो 9 सितंबर 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित किए थे। पहला प्रकाशन 9 सितंबर 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है क्या होता है? तो इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार जो है कुल आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है ये रासायनिक युद्ध में जो है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मन की सेना ने बरतानी एवं कनाडा की सेना पे इसका प्रयोग किया था। मस्टर्ड गैस का जो है फार्मूला होता है C4H8Cl2S, ये फार्मूला होता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है हिंद यूनान के द्वारा जारी किए गए थे। हिंद यूनान के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। देखिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर पुट से उत्तर दें। तो इधर स्थल है, इधर उत्खनन करता है कौन है? देखिए, लोथल के जो उत्खनन करता है रंगनाथ राव है। तो एक का एक ही हो गया। उसके बाद बनावली का जो है उत्खननकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है। तो 2 का 3 हो गया। उसके बाद मोहनजोदाड़ो का जो है उत्खननकर्ता जो है राखलदास बनर्जी हैं। तो सी का 2 हो गया। उसके बाद रोपर का उत्खननकर्ता जो थे यज्ञदत्त शर्मा थे। तो 4 हो गया। ठीक है, 4।
तो देख लीजिए 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 1 3 2 4। आप जानते हैं कि ये स्थल कहाँ पे है। देखिए लोथल जो है आपका गुजरात के क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में पड़ जाता है, रोपड़ जो है पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। बात करें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक कहा जाता है, और जगजीवन राम को जो है बाबूजी कहा जाता है, बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये दिया था मॉन्टेक्यूसो ने, याद रखिएगा मॉन्टेक्यूसो ने। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। काफ़ी बार बताए हुए हैं किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI थे, तो ये जो है राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किए हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर देखिए एक और जान लीजिए, देखिए जस्टिस PN भगवती के समय में जो है PIL लाया गया था, जनहित याचिका 1980 के दशक में, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोक सेवा समिति अपने रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो लोकसभा देखिए लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो है प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें एवं गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो ये सभी किरणों को जो है तरंग दैर्घ्य के बेस पे जो है आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म किरणें का तरंग दैर्घ्य होता है, उसके बाद पराबैंगनी किरणें का, उसके बाद एक्स किरणें का, उसके बाद गामा किरणें का। गामा किरणें का जो सबसे ज़्यादा भेदने का क्षमता होता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया। तो बिहार में जो है कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल जो है ये छपरा के कैदियों के द्वारा किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में छपरा के जो कैदी थे वो नंगी हड़ताल किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लगाया गया था, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा क्षेत्र उसमें नहीं था। देखिए सिंध का क्षेत्र जो है अस्थायी बंदोबस्त में नहीं था, बंगाल, उड़ीसा और असम, ये तीनों में जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो अगस्त घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है अगस्त घोषणा किया गया था। ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी में इसकी घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका टेल्क, तो 1 का 4 हो गया। उसके बाद पोटासियम का हो जाएगा आपका नाइटर, बी का 3 हो गया। उसके बाद कैल्शियम का हो जाएगा आपका फास्फराइट, तो 2 हो गया। उसके बाद मैंगनीज का हो जाएगा पायरोलियोसाइट, तो 1 हो गया। तो 4 3 2 1 जिसमें होगा राइट ऑप्शन नंबर 1 ही है, 4 3 2 1। जब आपको PDF मिलेगा तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए अब 21 देखते हैं। द वे आउट पम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पम्पलेट जो है ये C राजगोपालाचार्य के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। C राजगोपालाचार्य, ये जो C राजगोपालाचार्य जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। आप इसे भी भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। तो किस संधि के द्वारा इसे जो है समाप्त किया गया था, तो सलाबाई की संधि हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था। सलाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये अंग्रेजों एवं मराठा के बीच में 1782 ईस्वी में जो है ये संधि किया गया था। उसके बाद देखिए पुरंदर की संधि, ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था 1665 ईस्वी में। बसीन की संधि जो है 1802 ईस्वी में मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसके बाद सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में ये संधि किया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर अब सही देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा नादिर शाह जो थे ये ईरान के थे, 1739 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया था। उस टाइम जो मुगल के बादशाह जो थे मोहम्मद शाह थे। उसके बाद नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और मोहम्मद शाह के बारे में याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था ये। क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस कांग्रेस सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो लाहौर सत्र में जो है इसका ये प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे कम या शून्य जो है पृथ्वी के केंद्र पे होता है, जिसे या इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है या शून्य होता है। उसके बाद ध्रुवों पे जो है सबसे ज़्यादा होता है जी का मान। आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान को यदि दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यदि m को जो है दोगुना कर दिया जाए, एक था पहले 2 कर दिया जाए, तो ये भी डायरेक्ट ये हो जाएगा, 2 कर जाएगा तो दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? काफ़ी बार बताया हुआ ये क्वेश्चन है, किस गैस को जो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनोन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। बात करें जिनोन का, इसका एटॉमिक नंबर जो है 54 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है 18 होता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किस आर्टिकल के थ्रू ये कहा गया है कि संघ यानी संघ मतलब भारत सरकार राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये आर्टिकल 355 में कहा गया है। यदि 355 का यदि कहीं अच्छी होता है, वायलेंट होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो अभी जो है मणिपुर में जो है आर्टिकल 355 के तहत ही वहाँ पे सैनिक कार्रवाई हो रहा है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 355 बेस है आर्टिकल 356 को लगाने के लिए। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि घाटे का वित्तीय व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पहले जान लीजिए। घाटे की वित्तीय व्यवस्था होता क्या है? जैसे आपका इनकम है 5 रुपया, ठीक है, यदि आपको कर 5 रुपया का आता है, टैक्स यदि 5 रुपया का आता है, उसके बाद आप खर्च कर रहे हैं 8 रुपया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कमाई कम हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो आप 3 रुपया के लॉस में जा रहे हैं। तो यही होता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। तो 3 रुपया को पूरा करने के लिए भारत सरकार जो है आरबीआई को कहता है कि आप 3 रुपया ज़्यादा नोट छापे, ताकि घाटे की वित्तीय व्यवस्था को मतलब बराबर में लेवल में लेके चले जाए। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो मुद्रा आपूर्ति में यदि वृद्धि किया जाएगा तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था को जो है बराबर मतलब एक लेवल पे लेके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 30 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आप पीडीएफ चाहिए इसका तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले भी ये सीरीज काफ़ी लाइव हुए थे 50 क्वेश्चन का। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत के किस शहर में अटला मस्जिद स्थित है? तो भारत के किस शहर में जो है अटाला मस्जिद स्थित है? तो ये जैनपुर में जो है अटाला मस्जिद स्थित है। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सार्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस गवर्नर के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1849 तक चला था। ठीक है, ये आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवारी व्यवस्था जो है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लागू किया गया था 1819 ईस्वी में। उसके बाद कर्नल स्लीमैन पे आप याद रख सकते हैं। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता या सहयोग से जो है ठगी प्रथा का अंत किया था 1930 ईस्वी में। और कर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल यदि अध्यादेश जारी करता है तो उसकी स्वीकृति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो विधानसभा के द्वारा उसकी स्वीकृति होती है। उसके बाद राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के अनुसार, राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा ये सब किया गया था? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से ये सब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विधान परिषद पे हम एक वीडियो बनाए हुए थे जिसमें सारा
डिटेल से हम आपको समझाए हुए थे। यदि आपको वीडियो नहीं देखे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, तो विधान परिषद से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, विधान परिषद में जो है कुल सदस्यों में से कितना सदस्य जो है स्नातक के छात्र उसमें चुन के भेजते हैं, तो 1/12 सदस्य, याद रखिएगा 1/12 सदस्य। इतने ही सदस्य को जो है 1/12 सदस्य को ही शिक्षकों के द्वारा चुन के विधानसभा में भेजे जाते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य की आयु जो है मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। ठीक है, और 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ था। याद रखिए, गुप्त काल में किया गया था, हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मेगास्थनीज ने मौर्यकाल के जो है समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें से कौन सा अस्तित्व में नहीं था? तो ब्राह्मण जो है अस्तित्व में नहीं था। मेगास्थनीज ने जो है मौर्यकाल के समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें सभासद थे, अहीर थे, सैनिक थे, दार्शनिक थे, किसान थे, कारीगर और निरक्षक थे। 7 वर्ग थे, 7 वर्ग बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? तो परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ जो है ये होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, इसका अर्थ होता है। और परछन या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में है। ये किस नदी के किनारे? तो ये शिप्रा नदी के किनारे है। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है 1734 ईस्वी में मराठा सेनापति राणाजी शिंदे ने इसका निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में। ये उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? तो कौन सा जो घुमक्कर जनजाति नहीं है? पिग्मी जो है घुमक्कर जनजाति नहीं है, बाकी कज्जाक, मासाई, लेप्चा ये तीनों जो है घुमक्कर जनजाति है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? तो 2011 का जनगणना किया गया था, उसके अनुसार कौन सी जनजाति जो है सबसे बड़ा समूह है? तो ये भील जनजाति जो है सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो काफ़ी बार बताए हुए, शीत ऋतु में जो है भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित मतलब होता है कि मतलब भूमि में ही जाके विलीन हो जाता है। तो ये लूनी नदी जो कच्छ के रण में जाके भूमि बंधित हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2510 किलोमीटर है। पूरे बात करें टोटल लंबाई की तो 2525 किलोमीटर है। लगभग 15 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश में बहती है। कावेरी नदी जो है इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कोसी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और भारत में जो है भीमनगर के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में नवीकरणीय का प्रभाव नहीं है? तो नवीकरणीय का जो है कौन सा प्रभाव नहीं है? तो शहरीकरण जो है नवीकरणीय का प्रभाव नहीं है। बाकी मृदा अपरदन, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये सभी जो है नवीकरणीय का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 2005 से जो ये प्रभावी में आया था। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन जो है, पहला पृथ्वी सम्मेलन, अभी टोटल 2 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। पहला जो है 3 से 4 जून रियो डी जेनेरो में हुआ था और दूसरा जो है 1992 ईस्वी में और दूसरा जो है 2012 ईस्वी में हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मिलन करने वाला सूची 1 को सूची 2 से मिलन करना है। तो उसके बाद देखिए, धोबन सोडा का सूत्र होता है आपका Na2CO3 10H2O, तो 1 का 3 हो गया। उसके बाद खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो 2 का 4 हो गया। उसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOClCl, ठीक है, तो C का 2 हो गया। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ठीक है, तो डी का 1 हो गया। तो 3 4 2 1 जिसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 3 4 2 1, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब PDF मिलेगा तो आप इसे एक बार ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है? किस रंग का परिकर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी रंग का परिकर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का परिकर्णन जो है सबसे कम होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी रंग का होता है। यह परिकर्णन का बात कर रहा है तो परिकर्णन सबसे ज़्यादा विचलित जो है सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग होता है, सबसे कम लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो किस नियम पर आधारित होता है? तो ये पास्कल के नियम पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, रेडियो
की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये हेनरी बेक्वेरेल ने किया था और रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ज्वार पैदा होता है तो ये करने वाला किन दो बलों के बीच का जो है अंतर है? तो ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का जो है बीच का जो है ये डिफरेंस होता है ज्वार पैदा करने वाला। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए। आइए एक टॉपिक कवर कर लेते हैं जो हम आपको बताए, 50 क्वेश्चन प्लस एक टॉपिक। देखिए गुलाम वंश से रिलेटेड है टॉपिक। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। उसके कुतुब मीनार का नींव जो है ऐबक ने डाली थी और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश करवाया था। उसके बाद जब चौथा या पांचवा मंदिर पे जो बिजली गिरा था उसके बाद उसका मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने जो है अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसने जो है लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था। देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद की खलीफा से प्राप्त की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बगदाद की खलीफा से जो है सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने। देखिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी जो है 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसने इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। देखिए इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। यही 40 सरदारों में से जो है एक बलबन भी था। जब ये शासक बना तो इसको जो तुर्कान-ए-चिहलगानी को जो है इसने समाप्त कर दिया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। किसने? बलबन ने। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन बताती है, साथ में एक टॉपिक भी कवर करवाती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।